नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें कि आपके 125 प्रश्न होंगे, ठीक है, 125 प्रश्न होंगे आपके और कम से कम समय में आपके 125 प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या पहला, ठीक है, प्रश्न संख्या 1, इनमें से कला आलोचकों को पहचानना है। प्रश्न संख्या 1 का कला आलोचक इनमें से कौन है? याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स फावरी आपके कला आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल निम्न में से किस आदिम जाति से संबंधित है? प्रश्न संख्या आपका 2 का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमेरिका के रेड इंडियंस। प्रश्न संख्या 3, सुरेश शर्मा का चित्र कौन सा है? सुरेश शर्मा का चित्र कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड ऑन रेड। प्रश्न संख्या 4, अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा है? तो याद रखें अमृता शेरगिल का जो प्रिय रंग है लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, लंबे थूथन वाला जानवर का चित्र कहाँ से प्राप्त है? ऑप्शन आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा लखुदियार गुफा से दोस्तों, ठीक। ऑप्शन इसका महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 6 का, बोतालदा प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? बोतालदा, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में बोतालदा है, जहां से आपके छिपकली के और अन्य जानवरों के चित्र प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 7 की, भीमबेटका की किस गुफा में घुड़सवारों का चित्र प्राप्त होता है? भीमबेटका के किस गुफा में घुड़सवारों का चित्र प्राप्त होता है? तो याद रखिए गुफा संख्या आपका 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, सांभर के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? सांभर के आखेट का, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इमली खो से। प्रश्न संख्या बात करते हैं 9 की, सौंदर्य प्रसाधन के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रश्न संख्या 9, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, चनहुदड़ों से। प्रश्न संख्या 10, शतरंज के नमूने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? शतरंज के नमूने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिए ए, लोथल। प्रश्न संख्या 11, देसलपुर हड़प्पा स्थल है, वह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए देसलपुर कहाँ स्थित है? तो आपके गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, बारहसिंघा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं बारहसिंघा के? तो याद रखिए प्रश्न संख्या 12 का तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आमरे से। प्रश्न संख्या 13, किस ग्रंथ में बृहड़े यक्षिणी द्वारा अंकित उसके पति का यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा की गई है? प्रश्न संख्या 13 का तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघदूत। प्रश्न संख्या 14, चित्रसूत्र में कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है? प्रश्न संख्या 14 का तो याद रखिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा बी, वाचन। सत्य है, वैदिक है, नागर है, नागर की जगह क्या है बल्कि आपके मिस्र है दोस्तों, ठीक है, वचन नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, जोगीमारा गुफा पर किसका प्रभाव है? प्रश्न संख्या 15 का तो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, याद रखिए जोगीमारा पर किसका प्रभाव है? तो सांची और भरहुत स्तूप का प्रभाव है जोगीमारा के गुफा पे। प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 16 की, जोगीमारा गुफा में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई? तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग। प्रश्न संख्या 17, अजंता गुफा की सबसे नवीन चैत्य गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 26 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किसमें किया गया है? बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक का वर्णन किस में किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रूप वैदिक में किया गया है। प्रश्न संख्या 19, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है?
तो याद रखिए प्रश्न संख्या 29 का जो आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या आपका सी 2। प्रश्न संख्या 20, अजंता की किस गुफा में एक स्तूप और 29 खंभे बनाए गए मिले हैं दोस्तों। अजंता किस गुफा में एक स्तूप अजंता किस गुफा में एक स्तूप और 29 खंभे दोस्तों का साक्ष्य प्राप्त होता। तो याद रखिए गुफा संख्या 10 हो जाएगा। 29 खंभे आप याद रखिए, 29 खंभे महत्वपूर्ण है किस गुफा में, तो गुफा संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 21, मुखौटा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या उजागर किया है। जो मुखौटा इन्होंने एक चित्र बनाया है मास्क, उसमें क्या इन्होंने उजागर करते हुए दिखाया गया है। तो याद रखें सामाजिक बुराइयों को इन्होंने दिखाया है। प्रश्न संख्या आपका 21 का डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 22 की। मरड़ा सन शाहजहां की ताज की ओर आंखें एक टकी मुख वेदना में क्या छिपाए हुए चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 22 का याद रखिए बंदी दृष्टि, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बंदी दृष्टि। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बंदी दृष्टि एग्जाम के पॉइंट से। प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 23 का। शिव का विषपान, अहिल्या, कृष्णा, प्रतीक्षा आदि जो चित्र हैं किस विषय से संबंधित चित्र हैं दोस्तों। तो याद रखिए यह सभी पौराणिक विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। असित कुमार हलदार के आरंभिक रचना किस शैली में अंकित दिखाई देते हैं। असित कुमार हलदार के जो चित्रण शैली प्रारंभ में किस में दिखाई देती है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा भीति चित्रण के रूप में दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 25, शर्म की विजय मूर्ति किस कलाकार ने बनाया। तो याद रखें डी.पी. राय चौधरी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी हर एग्जाम में डी.पी. राय चौधरी की मूर्ति पूछी जाती है दोस्तों, याद रखिए लगभग सभी एग्जाम में। तो याद रखिए शर्म की विजय डी.पी. राय चौधरी ने बनाया। तो याद रखिए महत्वपूर्ण यहाँ है। और शर्म के विजय में कभी पूछता है कितने व्यक्ति थे। तो याद रखिए शर्म के विजय में 4 व्यक्ति हैं और एक इनकी मूर्ति आती है। शहीद स्मारक में तो 7 व्यक्तियों को दिखाया गया है दोस्तों। ये भी आप याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। शर्म का विजय दोस्तों आपके कहाँ संग्रहित है। याद रखिए आपके यहाँ नगमा में संग्रहित आपके, और साथ में कहाँ संग्रहित हो तो आपके चेन्नई में, ठीक है। दोनों जगह आप याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। आर्मीनियर और सर्किस कचडोरियल ने किस गुफा के चित्रों के अनुकृतियां बनाई है। तो प्रश्न संख्या 26 का महत्वपूर्ण है, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा बाघ गुफा की। प्रश्न संख्या 27, एलोरा अजंता गुफा में कितनी दूरी है। अजंता एलोरा से कितनी दूरी पे है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन में अगर 135 है तो प्राथमिकता आप इसको ही दीजिए, उसके बाद अगर ऑप्शन में 100 है या कुछ भी है, नहीं ऑप्शन में 135 है तब आप लगाइए, ठीक है। इसकी अगर 135 ऑप्शन में है तो इसी को प्राथमिकता दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 27 का 135, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 28, एलोरा गुफा संख्या 23 से 29 तक के से संबंधित गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं एलोरा की, कौन सी गुफाएं जो गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक संबंधित है। तो याद रखिए प्रश्न संख्या 28 का क्या हो जाएगा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है 13 से लेकर 29 तक। जैन धर्म आपके यहाँ 30 से लेकर 34 तक याद रखें। बौद्ध धर्म है 1 से लेकर 12 तक याद रखें दोस्तों। प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 29 के। बाघ गुफा, वर्तमान में बाघ गुफा के चित्र कितनी गुफा में सुरक्षित मिलते हैं देखने को। तो यह आपके 5 गुफा में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 30 के। बादामी गुफा में शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित है। प्रश्न संख्या आपका 30 का। तो याद रखिए शिव विवाह से संबंधित जो हमें देखने को मिलता है ये आपके पहली गुफा में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। और आप देख सकते हैं प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी दोस्तों, ठीक है। चलिए सित्तनवासल का अर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है। तो याद रखें यह जैन संतों का निवास स्थान माना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 32, जनन, रक्षा, संहार तीनों रूपों का घोतक है, क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 32 नंबर का त्रिमूर्ति। प्रश्न संख्या 33, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, अपूर्ण कला मूर्ति है, किसने कहा था? प्रश्न संख्या 33 का याद रखिए मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, क्षेमेंद्र ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाओं को माना है? प्रश्न संख्या आपके 34 है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी याद रखिए। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 32। प्रश्न संख्या 35, कौन से रूप व्रत कला नहीं है? प्रश्न संख्या 35 का तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत कला आपके रूप व्रत कला नहीं है। प्रश्न संख्या 36, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं? प्रश्न संख्या 36 का तो याद रखिए क्या हो जाएगा, 4। प्रश्न संख्या 37, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त किया गया था? तो याद रखिए कला शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था, जबकि वास्तविक आपके नाट्य शास्त्र में। प्रश्न संख्या 38, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भरते, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री ने दिया था? प्रश्न संख्या 39 का तो याद रखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हीगल ने दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीगल ने दिया था। प्रश्न संख्या 40, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। तो रंगों के संयोजन का ज्ञान हमें क्या कराता है? रंग ही कराता है, लेकिन कला के जिस चित्रकला की दृष्टि से में कला को क्या कहा जाता है? तो मणिका भंग कहा जाता है, या षडंग के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, षडांग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है, तो किसमें होता है? ललित कला में षडांग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 42, रंगों का सम्राट किसको कहा जाता है? रंगों का सम्राट किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 42 का ठीक, तो रंगों का सम्राट किसे कहा जाता? तो अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है, याद रखिए रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को। निकोलस रोरी को क्या कहा जाता? तो रंगों का जादूगर कहा जाता है, ठीक है, रंगों का जादूगर निकोलस रोरी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। कला का सम्राट किसे कहा जाता है? बीसी सान्याल को कला का सम्राट कहा जाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। छितिनदास मजूमदार को भावों का सम्राट कहा जाता है दोस्तों। ये सभी आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट से वेरी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए थे? तो याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2500 चित्र बनाए थे, महत्वपूर्ण है, याद रखिए दोस्तों। नंदलाल ने कितना बनाया था? 10,000। अवनी ने कितना बनाया था? 400 चित्र, ठीक है, 400। हुसैन कितने बनाए थे? लगभग आपके 25,000। सारे आपके चित्र याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछता है, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या हम बात करते हैं, इसका होगा 2500 हो जाए। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं, पद्म भूषण से यामिनी राय को कब सम्मानित किया गया था? प्रश्न संख्या 44 का याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 1955। अमृता शेरगिल के दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई थी? वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, यह एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45 तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ आप लोग वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि हम प्रतिदिन आपके लिए वीडियो एक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर जरूर कराएं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 का क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रश्न संख्या 46, चांदनी रात में किस कलाकार का चित्र है? चांदनी रात में किस कलाकार का चित्र है? तो याद रखिए गोपाल घोष का चित्र है। प्रश्न संख्या 47, धनराज भगत ने किस कलाकार समूह से संबंधित हैं? धनराज भगत, तो धनराज भगत आपके दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार के सदस्य हैं धनराज भगत, और यह आपके क्या हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 48, काले व सफेद रंग को माना जाता है, काला व सफेद रंग को क्या माना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आवर्णी। प्रश्न संख्या 49, संयोजन का सिद्धांत है, संयोजन का सिद्धांत क्या है? तो प्रभाविता, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संयोजन के सिद्धांत में क्या आता है? प्रभाविता आपके आता है संयोजन के सिद्धांत में दोस्तों, ठीक है। बाकी क्या है आपके, ये सब आपके कला तत्व हैं, ठीक है दोस्तों। प्रभाविता आपके संयोजन के तत्व के सिद्धांत में आता है। प्रश्न संख्या हम 50 की बात करते हैं, दो आयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा माध्यम से? तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, तान के प्रयोग से द्विआयामी प्रभाव को त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 51, मणिकुट्टिनम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? तो याद रखिए सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? तो पोम्पई हो जाएगा, पोम्पई शहर। प्रश्न संख्या 52, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस काल में हुआ है? रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस काल में हुआ है? याद रखिए रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस काल में हुआ है? यहाँ आपके गोथिक नहीं तो ईसाई कला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गोथिक नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? ईसाई कला हो जाएगा, याद रखिए। प्रश्न संख्या 53, मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुनरुत्थानवाद के। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 54 के पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, माइकल एंजेलो। प्रश्न संख्या 55, दोषपुर के नववधु, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिए यह एग्जाम के पॉइंट से। दोषपुर के नववधु का चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, राम गोपाल विजय वर्गीय ने बनाया था। दोषपुर की नववधु का चित्रण किसने किया था? दोस्तों राम गोपाल विजय वर्गीय। दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मैं बताता नहीं तो आप लोग जल्दबाजी में क्या होता अमृता शेरगिल भी लगा सकते थे। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो आपको कन्फ्यूज होगा दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न लाता हूँ जिससे कि आपके जो गलत होने का चांस रहे वो यहीं पर आप गलती कर लीजिए, एग्जाम हॉल में गलती ना करें। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 56 की, गुलदस्ता लिए लड़के चित्र किस कलाकार ने बनाया? गुलदस्ता लिए लड़के चित्र किस कलाकार का है? तो याद रखिए परितोष सेन ने बनाया है। प्रश्न संख्या 57, दार्शनिक और प्रेमी चित्र श्रृंखला किसने बनाया? दार्शनिक और प्रेमी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सूजा ने बनाया है। प्रश्न संख्या 58, वर्ल्ड वल्चर तैल रंग में चित्र किस कलाकार ने चित्रण किया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सदानंद बाकरे। दोस्तों सदानंद क्या है? आपके एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिए सदानंद क्या है? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, और यह आपके दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं ये भी। प्रश्न संख्या 59, कौन सा भारतीय चित्रकार राइस पेपर पर चाइनीज स्याही से चित्र बनाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ किस भारतीय कलाकार ने राइस पेपर पर चाइनीज से स्याही से चित्रण बनाता था? प्रश्न संख्या आपको 59 का, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृष्ण खन्ना। प्रश्न संख्या 60, आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प किसकी पुस्तक है? आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प किसकी पुस्तक है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पुस्तक है, तो किसके हो जाएगा? आपके जय अप्पा स्वामी, ऑप्शन सी हो जाएगा जय अप्पा स्वामी। प्रश्न संख्या 61, गंधार कला का विकास किस काल में हुआ है? गंधार कला का विकास किस काल में हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कुषाण काल। प्रश्न संख्या 62, भरहुत में पाई गई चुलकोका इछड़ी की शुंग मूर्ति उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? प्रश्न संख्या 62 का, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह। प्रश्न संख्या 62, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाथी।
प्रश्न संख्या 63, कौन से कला विधा में आलेखन को भट्ठी में पकाने के बाद अस्थायी किया जाता है? तो याद रखिए ये कौन सी विधि होती है, तो जिसे कहा जाता है पॉटरी कला। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऋषभ देव। प्रश्न संख्या 65, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला प्रथम ग्रंथ कौन है? प्रश्न संख्या 65 का पाल शैली के अंतर्गत कौन सा चित्रित प्रथम ग्रंथ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता। प्रश्न संख्या 66, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंशों ने कराया था? पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंशों ने प्रारंभ करवाया था? तो याद रखिए पाल। प्रश्न संख्या 67, जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ है? प्रश्न संख्या आपका 67, तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्वेतांबर। प्रश्न संख्या 68, राम कुमार द्वारा चित्रित चित्र माचू पिचू वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट। कहाँ संग्रहित है राम कुमार द्वारा? तो याद रखिए भारत भवन भोपाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, सतीश गुजराल प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? सतीश गुजराल प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? तो यह आपके वास्तुकार के रूप में सतीश गुजराल को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 70, ग्रुप 1890 के नामकरण के लिए सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था? ग्रुप 1890 के नामकरण के पीछे सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था? प्रश्न संख्या 90 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिए, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग क्या होगा, जय स्वामीनाथन लगा देंगे, जयराम पटेल लगा देंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिम्मत शाह। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप सभी लोग दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे कि लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 71 की हम बात करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज किस कलाकार ने बनाया है? प्रश्न संख्या आपका 71, तो याद रखिए जयराम पटेल ने बनाया है। प्रश्न संख्या 72, कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक कौन हैं? गुलाम मोहम्मद शेख। प्रश्न संख्या 73, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस समय मिला था? याद रखिए मुगल काल में व्यक्ति चित्रण या जिसे पोर्ट्रेट चित्रण के में किस स्थान, किस शासक के समय में महत्व मिला था? प्रश्न संख्या 73 का। तो याद रखिए सभी बच्चे बहुत ज़्यादा इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं, तो मैं देखता हूं आपको बता देता हूं। विशेष स्थान पूछे, प्रारंभ पूछे, कुछ भी पूछे तो आप लगाइए अकबर दोस्तों। जब सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पूछे, याद रखिए जब सर्वश्रेष्ठ पूछे तब आप जहांगीर लगाइए, अन्यथा कुछ भी पूछे तो आप अकबर ही लगाइए। पोर्ट्रेट से संबंधित दोस्तों या ग्रंथ से संबंधित कुछ पूछे तो आप अकबर लगाइए, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 74, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? प्रश्न संख्या 74, देखिए कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो याद रखिए इसीलिए मैं कहा सर्वश्रेष्ठ कौन था, तो जहांगीर था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर चित्रकला को अच्छा समझता था। चाहे पोर्ट्रेट हो, चित्रकला हो, वो उसके समय को ही कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है, या चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर के काल को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक। प्रश्न संख्या 75, चलिए प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? तो आराम बाग आपका कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मुगल गार्डन, तो यह आपके आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक
के 2 गुंबद हैं? प्रश्न संख्या 76 का। तो याद रखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपके हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 77, लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? तो याद रखिए गोलकुंडा शैली का चित्र है। प्रश्न संख्या 78, 1910 से लेकर 1920 तक के मध्य गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रण किया गया था? प्रश्न संख्या 78 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। याद रखिए 1610 से लेकर 1620 तक के मध्य गोलकुंडा में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया था? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दीवान ए हाफिज। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट से। देखिए कब चित्रण किया गया था? 1610 से लेकर 20 तक आपके एक प्रश्न तैयार हो गया। कहाँ चित्रित किया गया था? गोलकुंडा में, आपका 2 प्रश्न तैयार हो गया। अब अथवा कौन सा ग्रंथ है? तो याद रखें दीवान हाफिज। इस तरह के प्रश्न आपके बनते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79, मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की देन है, विशेषता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेवाड़। प्रश्न संख्या 80, रुक्मणी मंगल एवं रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में बना है? प्रश्न संख्या 80 का। याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा किशनगढ़। प्रश्न संख्या 81, कर्नल टाड ने किसे राजस्थान की कुंजी कहा है? तो राजस्थान की कुंजी किसे कर्नल टाड ने कहा था? अजमेर को, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, राग दीपक का चित्रण किस समय हुआ था? किसके समय में हुआ था? राग दीपक जो चित्रण दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ी बात यह कहाँ संग्रहित है? तो आप याद रखिए राग दीपक आपके वाराणसी में संग्रहित है। कहाँ? वाराणसी में संग्रहित है राग दीपक। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। राग दीपक बूदी शैली का चित्र है। कहाँ संग्रहित है? तो याद रखिए आपके वाराणसी में संग्रहित है। यह एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। और किसके समय में? तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव रतन सिंह के, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। किसके समय में? राव रतन सिंह के समय में। प्रश्न संख्या 83, कांगड़ा वैली पेंटिंग के लेखक के कौन है? कांगड़ा वैली पेंटिंग के लेखक कौन है? तो एम.एस. रंधावा है, एम.एस. रंधावा है। प्रश्न संख्या 84, द्रौपदी का चीरहरण चित्र किस शैली में बना हुआ है? द्रौपदी का चीरहरण जो चित्र है वह किस शैली में बना हुआ है? प्रश्न संख्या 84 का। तो याद रखिए गुलेर शैली का चित्र है और यह महत्वपूर्ण चित्र है। प्रश्न संख्या 85, बसौली शैली में बना हुआ कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र कहाँ सुरक्षित है? प्रश्न संख्या 85 का। तो याद रखिए प्रश्न संख्या 85 का क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, बोस्टन संग्रहालय, अमेरिका। प्रश्न संख्या 86, चंबा रुमाल संबंधित है, चंबा रुमाल संबंधित है आपके परंपरा से। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से भारतीय कलाकारों को बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है? किस कलाकार को बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए आपके एन.एस. बिंद्रे को बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। यूरोपियन में किसे? तो सोरा को जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल चित्र किस शहर में लगा है? प्रश्न संख्या 88 का। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लखनऊ। प्रश्न संख्या 89, किस कलाकार को चित्रकारी के अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का शौक था? प्रश्न संख्या सी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए किसे था? तो हुसैन को था, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, हुसैन को था, शायरी का शौक था हुसैन को। प्रश्न संख्या 90, रमेश पटेरिया ने मूर्तिकला का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में लिया था? प्रश्न संख्या आपका 90। तो रमेश पटेरिया के गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 90 का। तो ऑप्शन हो जाएगा शंको चौधरी, ऑप्शन ए हो जाएगा शंको चौधरी, शंकर नहीं बल्कि शंको चौधरी, ठीक।
प्रश्न संख्या 91, 2024 में उत्तराखंड में स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिए ज्योतिर्मठ, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, 2024 में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की ऐतिहासिक पांडुलिपि कौन सी है? प्रश्न संख्या आपका 92 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा आपका पंचतंत्र। यूनेस्को में शामिल किया गया रजिस्टर में, तो याद रखिए क्या हो जाएगा पंचतंत्र। प्रश्न संख्या 93, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार निम्न में से कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 93, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, निखिल बनर्जी नहीं है। प्रश्न संख्या 94, वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला था। मांजुली मुखौटे को और पांडुलिपि को जीआई टैग मिला था 2024 में। प्रश्न संख्या 94 के, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा असम में। प्रश्न संख्या 95, क्या प्रश्न? काली घाट के चित्र, चलिए प्रश्न था 95, काली घाट के चित्र किससे संबंधित हैं? ज़्यादातर बने हैं, तो याद रखिए धार्मिक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 96, कुंडल चित्र किस देशों में बनाए गए हैं? कुंडल चित्र किस देशों में बनाए गए हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा चीन, जापान, भारत। प्रश्न संख्या 97, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी थी। कंपनी शैली के चित्रण तकनीकी क्या थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जल रंग। प्रश्न संख्या 98, कंपनी शैली के चित्रों किस प्रकार के पोत का प्रयोग किया गया है? तो किस प्रकार के? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है कंपनी शैली में। प्रश्न संख्या 99, तकनीकी की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम के डोर की ओर मोड़ा था? प्रश्न संख्या 99, तो क्या हो जाएगा आपके राजा रवि वर्मा हो जाएगा। प्रश्न को दोस्तों थोड़ा घुमाया गया, किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिमी कला की ओर मोड़ा था? पश्चिमी का कला मतलब दोस्तों यूरोपीय की ओर मोड़ा था, यूरोपीय कलाकार दोस्तों, ठीक है। किसने यूरोपीय में चित्रण किया था? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, हिमालय शिव पेन और स्याही में चित्र किस कलाकार ने बनाया है? प्रश्न संख्या 100, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा पीटी रेड्डी ने बनाया है दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए कम से कम समय में आपके लिए 125 प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपका समय बिल्कुल एकदम नुकसान ना हो और तुरंत आपको 125 प्रश्न दोस्तों तुरंत आपको रट लें दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तब लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 101 के, बांसुरी वादक मूर्ति कांसा में के मूर्तिकार कौन है? बांसुरी जो वादक मूर्ति बनाए गए हैं कांसा में, इसके रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा अमरनाथ सहगल। प्रश्न संख्या 102, मदर एंड चाइल्ड मूर्ति शिल्प मुकुल पवार ने किस माध्यम में बनाया? मदर एंड चाइल्ड दोस्तों किस माध्यम में बनाया है मुकुल पवार? 102 नंबर का, तो ऑप्शन याद रखिए संगमरमर में बना है। मुकुल पवार किस में बना है? संगमरमर में। मदर एंड चाइल्ड दोस्तों सोमनाथ होर ने बना है कांसा में, याद रखें सोमनाथ होर भी बना है कांसा में दोस्तों, और कलाकार बना है, ठीक है। लेकिन मुकुल पवार ने किस माध्यम में बनाया है? तो संगमरमर में बनाया है मदर एंड चाइल्ड दोस्तों। प्रश्न संख्या 103, फोक टेल्स ऑफ चाइना पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा जगमोहन चोपड़ा की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 104 यामिनी राय गैलरी कहाँ स्थित है? यामिनी राय गैलरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके कोलकाता में यामिनी राय गैलरी स्थित है। प्रश्न संख्या 105 खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? ऑप्शन देखते दोस्तों तो आपके नागर शैली हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 106 उज्जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? उज्जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो महाकालेश्वर मंदिर के लिए उज्जैन मंदिर प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 107 तृणबर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन बी हो जाएगा माने। प्रश्न संख्या 108 ब्लू राइडर नाम से नौ आंदोलन की पहल किस कलाकार ने किया था? ऑप्शन हो जाएगा सी कंडिस्की। प्रश्न संख्या 109 किसके चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? प्रश्न संख्या 109 का याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा अति यथार्थवादी प्रभाव में। प्रश्न संख्या 110 आभानेरी स्थित हर्ष माता मंदिर में वर्तमान में कितनी वेदिकाएं हैं? कितनी वेदिकाएं हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 111 महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किस में किया गया है? महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किस में किया गया है? प्रश्न संख्या 111 का तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेनाइट। प्रश्न संख्या 112 विजय और मोहन शर्मा किस लोक कला के प्रमुख कलाकार हैं? प्रश्न संख्या 112 का तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सांची कला के कलाकार हैं विजय और मोहन शर्मा। सांझी कला आपके कहाँ की है? तो याद रखिए मथुरा की। सांची कला किस पे की जाती है? तो याद रखिए दीवार और भूमि दोनों पर दोस्तों। ठीक है, दीवार और भूमि दोनों पर। प्रश्न संख्या 113 उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए हो जाएगा कथक। प्रश्न संख्या 114 टराजन का स्तंभ किस सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रोम। प्रश्न संख्या 115 अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मिस्र। प्रश्न संख्या 116 टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्न संख्या 116 तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आलू का प्रयोग करते हैं। टेक्सटाइल डिजाइन में किसका प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग में? तो याद रखिए आलू का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 117 मूवेबल टाइप किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? मूवेबल टाइप किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? प्रश्न संख्या 117 तो ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 118 दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलाकर बॉडी में ढालने को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 118 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिए इसे क्या कहते हैं? लिगेचर से कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है लिगेचर। दो या दो से अधिक अक्षरों को एक साथ मिलाकर बॉडी में ढालने को क्या कहते हैं? लिगेचर से कहा जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सभी जितने प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ 99% दोस्तों आप देख लेना, मेरे वीडियो से ही प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलेगा 99% दोस्तों, क्योंकि आप प्रश्न ही देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न बनाए गए हैं कि एग्जाम में आपको आने के 99%
चांस है दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए दोस्तों। ये सब प्रश्न जो दोस्तों मैं करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, या आएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों चीज़ें, क्योंकि जितने मैं पेपर कराता हूँ 125 सभी आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, 125 दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 119, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होते हैं? प्रश्न संख्या 129। तो याद रखिए प्रश्न संख्या 129 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लेड। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से होता है? तो याद रखिए लेड से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120, किस कलाकार ने कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका जनयुद्ध के लिए पोस्टर बनाया था? देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन से कलाकार था जो कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका के लिए जनयुद्ध के लिए पोस्टर बनाया था? प्रश्न संख्या 120 का। तो याद रखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हरेन दास हो जाएगा। ठीक है, हरेन दास। प्रश्न संख्या 121, पेंटर ऑफ डार्कनेस किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ डार्कनेस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गणेश पाइन को। प्रश्न संख्या 122, के हेब्बान ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया था? तो याद रखिए के हेब्बान ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया था? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न संख्या 123, आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार में आनंद मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 124, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1978 में। 1978 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या अंतिम दोस्तों प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अच्छी वीडियो लगी तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो दोस्तों। ठीक है, और आप लोग कमेंट करना ना भूलिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। मेरा यह उद्देश्य नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, वीडियो बनाने का फिर मतलब ही नहीं निकलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आज का अंतिम प्रश्न 125 है, गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ किया गया था हाल ही में? तो याद रखिए गंगा सागर का जो आयोजन किया गया था वो आपके पश्चिम बंगाल में भव्य तरीके से किया गया था दोस्तों। तो यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर हम मिलते हैं दोस्तों आपके कल नए वीडियो के साथ 125 प्रश्न के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।